उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपने रोमानिया की एम्बेसी में इंटरव्यू कैसे देना है और उनके क्वेश्चन के आंसर आपने कैसे देने हैं। तो मेरा नाम है मंसूर कुरैशी और मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, वो वीडियोस जिससे देख के आपकी लाइफ में कुछ तब्दीली आए, पॉजिटिव तब्दीली आए, ना कि सिर्फ मज़ा आए। तो सबसे पहले तो आपने जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे अपनी रोमानिया के वर्क परमिट का, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने वर्क परमिट वहाँ से सिक्योर करना है। और जो सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इस्लामाबाद एम्बेसी में आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं। जब आप एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पे बिहेवियर को नोट कर रहे होते हैं। आपने अच्छा सूट बूट पहन के जाना है और आपने वेल प्रिपेयर शेव करा के, अगर दाढ़ी है तो ट्रिमिंग करा के आपने वेल प्रेजेंट करना है अपने आप को सबसे पहले तो। और जब आप एंटर हो रहे होंगे तो आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, और गोरे साहब को देख के तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ करें। और आपने ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर नहीं भी तो एटलीस्ट इससे कम इंटेलिजेंट नहीं हूँ उस वीज़ा ऑफिसर से ना। तो उसकी जॉब है आपसे कुछ बातें पूछना, तो वो तो पूछेगा और आपकी जॉब है कि उसको वो आंसर करना जिससे सुन के सेटिस्फाई हो। तो आपने बहुत लॉन्ग आंसर भी नहीं करने, ये ना हो कि आप पूरा वो सवाल छोटा पूछे और आप लंबा जवाब दे दें उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ पूछे कि जी वाई यू आर गोइंग टू रोमानिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने उससे ये नहीं बताना कि ये है वो है, बहुत अच्छा कंट्री है। आपने कॉन्साइज तरीके से बताना है कि मैंने जो है वहाँ पे सर्च किया और ये इंडस्ट्री थी, ये जॉब थी जो कि मुझे मिली, तो लिहाजा मैंने रोमानिया चूज़ किया और आई एम गोइंग टू स्टे देयर। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन अभी बताऊँगा जिसके लिए आपने वीडियोस पूरी एंड तक देखनी है। उसमें आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं, ये सारे मैंने इंटरव्यू करके फ़ीडबैक लिया उन लोगों की जो इंटरव्यूज़ दे के आए हैं, जिनके सक्सेसफुल हुए हैं, जो वीज़ा लगा है, और जिनके नहीं लगे उनके क्यों नहीं लगे। तो वीडियो आपने पूरी आखिर तक देखनी है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या पूछ सकते हैं और आपने उसका आंसर क्या करना है। तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले वो पूछेंगे कि हेलो हाउ आर यू, ऐसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो आपने भी आगे से उनको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू डूइंग। ऐसे आपने उनसे पूछना है तो वो कहेगा या आई एम फाइन थैंक्स। ऐसे एक आपका आइस ब्रेकर हो जाएगा। आइस ब्रेकर बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आइस ब्रेकर मीन्स कि आपके और उसके दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघल गई है एक दो सवालों के शुरू में ही ना। तो दैट मीन्स कि रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो होगा वो उसी इंप्रेशन के ऊपर ही चलेगा, उसी पैटर्न पे चलेगा कि जो आप कहेंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो अगर आपने ठीक ठीक आंसर कर दिए तो इंशाल्लाह 110% आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पॉसिबली कर सकता है वाई आर यू गोइंग टू रोमानिया और वाई यू चूज़ टू गो टू रोमानिया। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान छोड़ना क्यों चाहते हो और बाहर क्यों जाना चाहते हो, और बाहर अगर जाना ही चाहते हो तो रोमानिया ही आखिर क्यों चूज़ किया है। तो इसका आंसर आपने ये करना है कि सर एज़ यू कैन सी थ्रू माई एप्लीकेशन और CV या जो भी आपने सबमिट किया होगा, या फिर नहीं किया होगा तो आप डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दें कि आई एम गोइंग टू रोमानिया फॉर माई फ्यूचर, फॉर बेटरनेस ऑफ माई फ्यूचर या फॉर बेटर फ्यूचर। और आपने मेंशन करना है कि यहाँ पे मेरी सैलरी जो थी 80,000 रुपीज़ थी या 50,000 रुपीज़ थी या जो भी थी ना आपकी सैलरी, उसको यूरोज़ में कन्वर्ट कर लें। एज़ यू कैन सी सर माई सैलरी एट द मोमेंट इज़ 200 euros a month, and now then I got the job in Romania which pays me about 800 euros a month या 1000 euros a month, which is way higher than I'm currently earning. So I have my family expenses. तो मैं अब्रॉड इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं जॉब सर्च कर रहा था, विद इन पाकिस्तान भी सर्च कर रहा था और अब्रॉड भी सर्च कर रहा था। तो इस जॉब सर्च के नतीजे में मुझे रोमानिया से ये ऑफ़र आई और उन्होंने मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया और इतनी सैलरी ऑफ़र की और मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की और मैं इसीलिए रोमानिया जाना चाहता हूँ। ये है उसका करेक्ट आंसर। तो ये आपने उसको बता दिया कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं और रोमानिया क्यों जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये प्रोबेबली कर सकता है कि what kind of job या what kind of work are you going to do in Romania।
तो ये वो आपसे जॉब के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली बताएंगे कि आई एम गोइंग टू वर्क एज ए डिलीवरी ड्राइवर, एज ए बाइक राइडर और एज ए टैक्सी ड्राइवर, एज ए प्लम्बर, एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, जिसके लिए भी आप जा रहे हैं, जो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है वो जॉब टाइटल आप उसको बताएं कि दिस इज़ द जॉब टाइटल आई एम गोइंग, दिस इज़ द जॉब आई एम गोइंग टू डू इन रोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। तो आपने कुछ उसमें होशियारी दिखा के ये बताना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है दिस इज़ मैनी ईयर्स का इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या जो भी आपका करंट एक्सपीरियंस है। हाउएवर आई वाज डूइंग पार्ट टाइम वर्क एज ए इलेक्ट्रीशियन या एज ए प्लम्बर या एज ए डिलीवरी बॉय इन द इवनिंग, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इसका भी हुआ ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर, 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस इस तरह भी हुआ। तो इस तरह से आपने कनेक्ट करना है अपने रोमेनिया की जॉब को अपने करंट जॉब से। इस तरह से वो सेटिस्फाई हुआ कि चलो यार इसको ऑलरेडी है कि जी मैं कंस्ट्रक्शन करता रहा हूँ, मेरा अपना प्रोजेक्ट था वो मैंने किया कंस्ट्रक्शन का वट और मैं अब रोमेनिया में कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। तो ये आपने सवाल सेटिस्फाई कर दिया कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और क्या है और आप क्यों कौन सी जॉब करने जा रहे हो, वो आपने जोड़ दिया उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ़ योर कंपनी इन रोमेनिया एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड, कि आपकी जो कंपनी जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं वो किस जगह पे है रोमेनिया में और क्या नाम है उसका। तो आपको जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके ऊपर कंपनी का नेम लिखा होगा, आपने बस वो रीड करना है। उसके सामने भी वही पेपर पड़ा होगा कि जी माय कंपनी नेम इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिमिटेड वट इट्स लोकेटेड ऑन Strada STR whatever in Bucharest and that is in sector 6, sector 1, sector 2, जहाँ पे भी होगा। ये आपने उसकी लोकेशन बता दी और कंपनी का नेम बता दिया। अनदर टिक, मुबारक हो, आप बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, सारे सवालों का जवाब आप बिल्कुल ठीक ठाक दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कर सकता है कि वेयर विल यू स्टे इन रोमेनिया। तो आपने उसको एड्रेस बताना है कि जी वो कंपनी आपको दे देगी एड्रेस लिख के कि जी ये कंपनी का एड्रेस है और यहाँ पे मैं स्टे करूँगा। ठीक है, ऐसे आपने एड्रेस याद कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर लेना है कि ये स्ट्रीट का नाम है, ये अपार्टमेंट नंबर है T8 T9, इस तरह से वो लिखे होते हैं अपार्टमेंट्स के नंबर उनके ऊपर ना। तो ब्लॉक ये है, ब्लॉक T7 है, अपार्टमेंट 99 है, ऐसे करके। फिर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में से भी क्वेश्चन कर सकता है, जॉब के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूछ सकता है कि जी व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी। तो वो भी उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है आपसे वो सब कुछ उसके पास, उसको आपने ही वो प्रोवाइड की हुई है इन्फॉर्मेशन। तो आपको ख़ुद भी अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट रीड करना पड़ेगा, आपको ख़ुद देखना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूरेशन लिखी होगी कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस कंपनी एंड दिस पर्सन, दिस कंपनी विद मंसूर कुरैशी एंड वी आर प्रोवाइडिंग हिम 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पोजीशन। तो वो उसके ऊपर लिखा होगा कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो ड्यूरेशन उसके ऊपर लिखी होगी आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आपने एग्जैक्टली वही उसको बतानी है। ओके, तो काफ़ी लोगों से पूछने के बाद मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे जिनके इंटरव्यू एम्बेसी में हो चुके हैं रोमानिया में, इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होता है मोस्टली कि व्हाट विल यू डू एट द एंड ऑफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट, कि जी आपका अब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है, 1 साल या 6 महीने या 2 साल 1.5 साल गुजर गया है, 12 मंथ 18 मंथ जितना ड्यूरेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है। व्हाट विल यू डू एट द एंड ऑफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा फिर आप क्या करोगे। इसके 2 पॉसिबल आंसर हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों दे दें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप खुद भी रिसर्च करें। मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको एक ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपने ये कहना है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई विल come back to Pakistan and look for a job before my visa expired in Romania, कि इससे पहले कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो मैं पहले लीगल तरीके से वापस आ जाऊँगा। आगे आपने एक इंग्लिश का वर्ड लगाना है हाउ एवर। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जी बंदा इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। हाउ एवर इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड्स माई कॉन्ट्रैक्ट वाइल आई एम इन रोमेनिया आई विल be happily stay there and continue work for my company, otherwise I have no option to come back to Pakistan। आपने उसको ये मेक श्योर करना है कि मैं आ जाऊँगा, मैं इलीगल नहीं होऊंगा, ना मैं वहाँ से आगे कहीं और चला जाऊँगा, ऐसा कोई हिंट आपने नहीं देना।
और एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। आपने बड़े फर्म तरीके से बोलना है, प्रॉपर अपने अंदाज में आपने बात करनी है और ऐसे आपने बोलना है। लहजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं बोलना सर आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, नहीं करना आपने। ओके, ऐसे भी नहीं करना। आपने कहना है आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, हाउ एवर इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड्स माई कॉन्ट्रैक्ट आई विल हैप्पीली स्टे देयर इन रोमानिया, अदरवाइज बिफोर माई वीज़ा एक्सपायर्स आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड लुक फॉर अनदर जॉब और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। ऐसे उसको होगा यार कि बंदा किसी कैलिबर का है तो वो जो है ना अपने आप को इलीगल होना पसंद नहीं करेगा वो। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है वो ये पूछ सकता है कि ये वर्क परमिट आपको किसने दिया, कैसे आपने लिया। तो मेरा नाम नहीं लेना और किसी का नाम नहीं लेना। ओके आपके लिए बेहतर है। आपने उसको कहना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नाम लिखा ना कंपनी का, आपने कहना है कि आई हैव अरेंज्ड अ जॉब एंड अ वर्क परमिट विद दिस कंपनी, फ़लानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फ़लानी सर्विसेज कंपनी, जो भी नाम लिखा आपने कहना आई अप्लाइड फॉर अ जॉब विद दिस कंपनी एंड दे हैव अरेंज्ड applied work permit for me from Romanian government and now I came for the interview to you after they have arranged। तो आपने किसी मिडल मैन का, किसी ऐसे बंदे का नाम नहीं लेना जिसने आपकी हेल्प की हो। मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लेना। तो आपने कहना है कि जी मैंने उस कंपनी में जिसमें मैं जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, उन्होंने ही वर्क परमिट मेरे लिए अरेंज करवाया है रोमानियन गवर्नमेंट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये काफ़ी लोगों ने बताया कि वो करते हैं कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन रोमानिया और इन यूरोप, ये भी पूछ सकते हैं वो। तो आपने ये हरगिज़ नहीं कहना कि कोई आपका दोस्त या फ्रेंड या रिलेटिव रहता है। अगर रहता भी है आपने कहना है मर गए रिलेटिव या फ्रेंड, खुदा ना खास्ता। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता वैसे भी ना। तो आपने कहता नहीं है कोई, ना मेरा फ्रेंड है ना मेरा रिलेटिव है, आई एम ऑन माई ओन। However, I will go and see if I can make a new friends, integrate in Romanian culture. I will go into Old Town, have a drink, चाहे पेप्सी पी लें, ऑरेंज जूस पी लें। उसको बोलें कि जी मैं कल्चरल में इंटीग्रेट हो जाऊँगा, वीकेंड में मैं जाऊँगा तो मे बी मेरे कुछ फ्रेंड्स बन जाएँ। एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स और एनी रिलेटिव इन रोमानिया और इन यूरोप एनीवेयर। तो दोस्तों कोई भी इंटरव्यू है ना जॉब का या वीज़े का, वो भी एक अखाड़ा होता है। उसमें या तो वो हारेगा या आप हारोगे। ठीक है, वो हारेगा तो आप जीतोगे, मीन्स कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस अखाड़े के अंदर वो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करता है, जिससे कहते हैं कि कफन में आखिरी कील ठोक देना एक्सक्यूज़ मी, या फिर वो गिरेगा या आप गिर जाओगे, क्योंकि इसी के ऊपर ही वो बेस करेगा अपने एक्सेप्टेंस को या रिजेक्शन को। क्वेश्चन ये है विल यू स्टे इन रोमानिया और इफ़ यू गेट अ चांस, या ये नहीं कहेगा वो कि विल यू स्टे इन रोमानिया, वो कहेगा इफ़ यू एवर गेट अ चांस वुड यू मूव अब्रॉड फ्राम रोमानिया टू एनी अदर कंट्री वाइल यू वर्किंग देयर। इसका मतलब वही है कि पूछ रहा है कि कहीं आप इलीगल तो नहीं हो जाओगे किसी और कंट्री में, या रोमानिया से खिसक तो नहीं जाओगे, क्योंकि हिस्टोरिकली रिसेंटली भी और मतलब हमेशा से ये होता आ रहा है कि बहुत सारे लोग रोमानिया इसीलिए आते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, इटली चले जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। अगर उनकी जॉब लगी हुई है, उनको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। जब एक मुल्क आपको वीज़ा दे रहा है, पाकिस्तान से आने की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ मोरल या रिस्पेक्ट के तौर पे भी आप जो है ना वो ना जाओ। तो एनीवे इस क्वेश्चन का आंसर है कि आई विल नॉट लीव रोमानिया। ऑब्वियसली इट इज़ इलीगल टू मूव टू एनी अदर कंट्री विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, कि जी वीज़े के बगैर कहीं भी जाना एक इलीगल चीज़ है। तो आई विल नेवर एवर वांट माई सेल्फ टू बी इलीगल एनीवेयर in Europe or in Romania. So I got this job after much effort. I will stay in Romania, I will work in Romania, and as long as there is opportunity available in Romania I will stay, or else I will come back and look for job opportunity in Pakistan. But I will not want to be any legal in Europe or Romania. It's not worth for me, it's criminal। ऐसे कुछ आप बोल दें उसको कि मेक श्योर करें वो कि यार ये इस बंदे को पता है कि यार ये मैं कहीं और गया तो वो ना सिर्फ इलीगल होगा बल्कि वो उसके अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस क्वेश्चन के ऊपर वो बेस करेगा और ठप्पा आपका इंशाल्लाह पॉजिटिव वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंपनी, सॉरी वो तो हो गया, व्हाट्स द एड्रेस ऑफ़ योर कंपनी। वो आपका एड्रेस को पूछेगा जो मैंने पहले आपको बताया है, वो आप बता देना। फिर जो कंपनी का एड्रेस है वही पूछेगा, तो आपने बताना है कि फ़लानी
बिल्डिंग के अंदर इस कंपनी का एड्रेस है, पोलेस्टी में, क्लूज में, कॉन्स्टेंटा में, बुकारेस्ट में, जिस भी सिटी में आपका है पूरा कंप्लीट एड्रेस आप याद करके जाएँ और उसको बता दें। यार रोज़ थोड़ा सा सबक याद कर लो ना, तो ये आपके लिए फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें याद हो जाएंगी यार। आपका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन, आपकी सैलरी, आप कहाँ जॉब करोगे, आप क्या जॉब करोगे। और इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आखिरी में आपको बताया कि जब वो पूछेगा कि इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू मूव टू सम अदर कंट्री इन यूरोप, व्हाट विल यू डू, या मतलब किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, पर आंसर आपने यही करना है कि जी मैं रोमानिया में ही स्टे करूँगा और मैं वहीं पे रहूँगा, क्योंकि मेरी ये जॉब बहुत एफर्ट के बाद मुझे मिली है, तो मैं क्यों वो छोड़ के जाऊँगा, जबकि कहीं और जाना इलीगल होता है, विदाउट वीज़ा और ऑथराइजेशन के बगैर जाना अच्छा नहीं होता मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं हमेशा लीगल रहूँगा, रोमानिया में ही रहूँगा। और अगर ऐसा वक्त आता है कि इफ़ आई डोंट हैव अ जॉब, ऑब्वियसली मैं वहाँ पे इलीगल होना पसंद नहीं करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। और ये आपने बहुत लंबा नहीं खींचना, आपने एक जुमले में बताना है। मैं आपको बता रहा लंबा हूँ, बेशक मुझे आप कॉपी ना करें, अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन उसका मतलब यही होना चाहिए कि मैं इलीगल नहीं होऊंगा और मैं वहीं पे लीगल स्टे करूँगा या वापस आ जाऊँगा। इसको आपने अच्छे तरीके से बना के उसको बताना है, ठीक है। अच्छा जी, अगला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका वो है कि हैव यू टेकन एनी हेल्थ इंश्योरेंस। अब यूरोप में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब आपको रखनी पड़ती है। तो आप कहेंगे येस आई हैव टेकन दिस हेल्थ इंश्योरेंस, उसका नाम ये है, उसकी ये कंपनी है और एनुअल प्रीमियम उसका मैंने इतना पे किया है, और इन केस ऑफ बीमारी या समथिंग दे विल कवर मी। तो अप टू मतलब वैल्यू लिखी होती है 1 मिलियन यूरो, 2 मिलियन यूरो, वो आपको नहीं दे रहे, वो हॉस्पिटल को देंगे, ठीक है। तो उसको ये बता दें कि जी इतना मुझे मिलेगा जस्ट इन केस अगर मैं बीमार हुआ है समथिंग ना, वो कवर करेंगे वही रोमानिया के हॉस्पिटल्स के अंदर। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि आपके कंपनी का जो ऑनर है उसका क्या नाम है। ये बहुत ज़्यादा लोगों से ही पूछा, लेकिन इक्का दुक्का से पूछा है। तो आपके येस दिस मिस्टर जो भी नाम है, पीटर ऑन्स दिस कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ऐसे आपने बताया, ऐसे उसको होगा कि यार इसको पता है कि किस कंपनी में जा रहे हो, किसकी कंपनी है। फिर जो मोस्टली सवाल, एक तो ये कि आप क्या करेंगे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। और ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया एंड रोमानियन कल्चर। आपने उसका बड़े अच्छे तरीके से, थोड़ा शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा मीडियम से आपने जवाब देना, 2 से 3 मिनट का। आपने कहना येस of course, as I'm going to move in Romania, I have studied about Romanian culture and I found that people are very very friendly and they help each other. It's a very peaceful country. और वहाँ पे जो मोस्टली लोग फूड खाते हैं वो ये है, जो कि मेरी भी फेवरेट है। वहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है। मेरा जो हॉबी है जिम जाने का या क्रिकेट खेलने का या वट एवर, वो हॉबी मैं वहाँ पे ऐसे परस्यू कर सकता हूँ। वहाँ के लोकल लोगों के साथ मैं ये फलाने वॉलंटरी काम कर सकता हूँ। मुझे बूढ़ों की खिदमत करने का बड़ा शौक़ है या मुझे कम्युनिटी वर्क करने का बड़ा शौक़ है, तो मैं छुट्टी वाले दिन वहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, रोमानियन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ और उनका कल्चर को समझने के लिए मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें कुछ आपने ख़ुद से भी स्टडी करनी है और आपने उनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है कि जी बड़े मिलनसार लोग हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, नेबरहुड बहुत अच्छे हैं। तो आपने नेगेटिव बात कोई नहीं करनी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यार 1-2 सेक्टर ऐसे हैं जो सही नहीं है, उधर नहीं जाना, आपने उनका नाम नहीं लेना। आपने अच्छे सेक्टर का नाम लेना। आपने कहना है ओल्ड टाउन है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ट्रांसिल्वेनिया जो है वो पूरा एक वैम्पायर का मतलब वो उनकी स्टेट्स हैं जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कई सदियों पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आपने कहना मुझे बड़ा शौक़ है पुरानी बिल्डिंग देखने का, उनके हिस्ट्री पढ़ने का। और 1-2 म्यूज़ियम्स हैं, उनके नाम ले लें कि यार ये बुकारेस्ट में ये 2 म्यूज़ियम्स हैं और वो मुझे देखने का बड़ा शौक़ है। हिस्ट्री प्रिजर्व करने का मैं लिखता रहता हूँ डायरी के ऊपर। आपने ये सब कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर बड़े स्लोली उसको अच्छे तरीके से समझा देने अपने 4-5 पॉइंट्स के व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया एंड रोमानियन कल्चर। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होकर बाहर आएंगे। अच्छा जी, जो आखिरी क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं कि जी व्हाट्स योर हाउ मेनी किड्स यू हैव एंड व्हाट फैमिली हैव यू गॉट। तो आप उसको बताएं जी आई हैव अ वाइफ, आई एम सिंगल, या आई हैव अ वाइफ एंड अ किड, और आई हैव अ वाइफ एंड 2 किड्स, ताकि उसको आपकी फ़ैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि जी इसकी ये फैमिली है। तो अगर आप हर एक सवाल का सही जवाब देंगे ना, तो जो तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि 2 से 3 सवाल ज़्यादा वो कई दफ़ा नहीं करते और कहते देते हैं थैंक यू वेरी मच, आपको मतलब मिल जाता है। वो भी बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर उन्हें अपनी ड्यूटीज़ भी करनी है, ये भी हाउएवर उनकी ड्यूटी है। लेकिन बहुत सारे लोगों से वो क्वेश्चन नहीं करते जो शुरू में ही अच्छे आंसर देते हैं। उनको पता लग जाता है कि यार कि कुछ ना कुछ मतलब कि ये कर रहे, मतलब कि बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं ना ये।
तो इन्होंने लाजमी कोई लीगल तरीके से ही सब कुछ किया होगा, तो इतना बॉदर नहीं करते, फिर कहते हैं चलो ठीक है जाने दो, काम करेगा टैक्स देगा। तो किन लोगों का वीज़ा नहीं लगता, वो उन लोगों का नहीं लगता जो नर्वस हो जाते हैं, जो इंग्लिश सही नहीं बोल सकते, जो गलत आंसर करते हैं। उसने कुछ पूछा है वो आंसर कुछ करते हैं। वो पूछेगा आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, वो अपने घर का एड्रेस बता देंगे, या फिर वो ये पूछेगा कि आप रोमानियन कल्चर में क्या जानते हैं, वो कि ऐसे करेगा नो सर, यस सर, वेरी गुड, ऐसे गुड कल्चर ऐसे करेगा। तो फिर वो कहेंगे यार इसे कुछ पता ही नहीं है, लवन्ना सा बंदा है, तो यार और क्या करेगा आगे जाके भी इसने यही इसी तरह की वो फनकारियाँ करनी है। तो बेहतर ये है कि कोई इंग्लिश का कोर्स कर लो यार, 1-2 महीने लगा लो, कुछ ऑनलाइन सीख लो, कुछ किसी नमल से जाके सीख लो, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीख लो कि कैसे बोलनी चालनी है, आपने कैसे इंटरव्यू देना है, और आपने उसके साथ आई कांटेक्ट रखना है। इधर उधर ऐसे नहीं देखना, क्वेश्चन आंसर करते यूँ देख के, यूँ नीचे देख के मतलब आंसर कर रहे हो, नीचे नहीं देखना बिल्कुल, आपने ऐसे फेस फ्रंट पे रखना है, आपने नर्वस नहीं होना, ठीक है। ऐसे जेस्चर नहीं देने अपने मुंह से या बॉडी से जिससे लगे कि यार कि ये बंदा मतलब ऐसा है, इसको कुछ पता नहीं है, या ये रट क्या है। रट्टा नहीं लगाना, नेचुरल तरीके से आंसर करना है। जो आंसर वो पूछेगा वो मैंने सारे वीडियो में बता दिए हैं। आप वीडियोस बार बार देखें, शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो हर कोई नहीं देता। और मैं आपको वो वीडियोस बना के नहीं देता जिसमें आपको मज़ा आए, मैं वो वीडियोस आपको बना के देता हूँ जिससे आपकी लाइफ तब्दील हो पॉजिटिव तरीके से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।